हेलो क्लास, ये हमारा पहला पार्ट है चैप्टर 4 के लिए डिटर्मिनेंट। इससे पहले हम 8 पार्ट का एक सेट बनाकर चैप्टर 3 कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 3 में हमने मैट्रिसेस किया था, जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स की मैट्रिसेस, उसके बेस ऑपरेशन और उसके बेस पर जितने क्वेश्चंस थे चैप्टर 3 में, वो सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए थे, इंक्लूडिंग मिसलेनियस एक्सरसाइज। आज से हम लोग अपना चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिटर्मिनेंट स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड जाने की कोशिश करते हैं। क्लास 10th में हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हम लोगों ने पढ़ा था। वो चेक किया था कि किस तरीके से हम उसके डिफरेंट केस कर सकते हैं अलग अलग मेथड से, और हमने चेक किया, वहाँ पे पाया था कि उसके अलग अलग तरीके के सॉल्यूशंस थे। सॉल्यूशन कैसे कैसे थे? या तो हम दोनों पेयर को कोई दो लाइंस किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स पे काट रही थी तो यूनिक सॉल्यूशन थे, या फिर वो ओवरलैप कर रहे थे तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस थे, या फिर वो दोनों लाइंस कैसी थी, पैरेलल थी तो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे थे, तो वहाँ पर कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा था। हम लोग इसी चीज को लेकर चलते, थोड़ा बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास ये थी लीनियर इक्वेशन 1, ये पहली लाइन के लिए इक्वेशन, ये दूसरी लाइन के लिए। और यूनिक तभी हो सकता था जब इनका रेशियोज मींस a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि a1 इंटू b2 नोट इक्वल आएगा a2 इंटू b1 के। अगर a1 b2 का मल्टीप्लीकेशन और a2 b1 का इक्वल नहीं आएगा तो भी यूनिक सोल्यूशन होगा। या फिर मैं कह सकता हूँ a1 और b2 माइनस a2 b1 अगर 0 के इक्वल नहीं आएगा तो ये कैसा सॉल्यूशन शो करेंगे? ये हमारे पास क्या शो करेंगे? यूनिक सॉल्यूशन शो करेंगे। इस चीज को, ये जो लीनियर पेयर ये वाला जो है, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में किस तरीके से लिख सकता हूँ? मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं इसे a1 a2 b1 b2 मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई, और इक्वल था मेरे पास दोनों मेरे कांस्टेंट वेरिएबल c1 एंड c2। इसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ से जो मैं x और y अपना निकालूंगा तो उसी के बेस पर ये क्या होगा, हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यूज फाइंड आउट होंगी। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि ये तभी कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएगा, मीन्स कोई भी मैट्रिसेस तभी सॉल्यूशन को प्रोवाइड करवा पाएगी अगर उनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन a1 इंटू b2 और a2 इंटू b1 अगर 0 के इक्वल नहीं आता है। और इसी को हम डिटरमिनेंट में आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। सबसे पहले तो डिटरमिनेंट के बारे में अगर मैथमेटिकली आपकी बुक के हिसाब से देखें तो डिटरमिनेंट केवल और केवल, बुक क्या मतलब डिटरमिनेंट हमारा केवल स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले टू फाइंड डिटरमिनेंट हमारे पास जो मैट्रिक्स होनी चाहिए वो किस फॉर्म में होनी चाहिए? स्क्वायर फॉर्म में होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में होनी चाहिए। सेकेंड थिंग जो मेन है, डिटरमिनेंट इज अ नंबर। डिटरमिनेंट क्या है? एक नंबर है एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मीन्स अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है a1 a2 b1 b2, तो इससे एसोसिएटेड डिटरमिनेंट क्या है? मेरे पास एक डिटरमिनेंट है, इसको सोल्व करने पे एक नंबर आएगा जो डायरेक्टली किससे एसोसिएटेड है? इससे एसोसिएटेड है। और वो नंबर कैसे आएगा? वो नंबर आएगा अगर मैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूं a2 माइनस a1 b2 और a2 माइनस b1। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके माइनस करता हूं तो जो भी आंसर मेरे पास आएगा वो क्या आएगा? वो एक वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू किससे एसोसिएटेड होगी? डायरेक्टली, वो डायरेक्टली लिंक करेगी मैट्रिक्स से। और हमें पता है अगर इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आती है तभी क्या होगा? इसका सॉल्यूशन होगा। और सॉल्यूशन होगा तो ये का कैसे आया था? ये इक्वेशन से आया था, लीनियर पेयर वाली इक्वेशन से। तो वो इक्वेशन के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। ठीक, हम कह सकते हैं कि डिटरमिनेंट क्या है? डिटरमिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिसेस लाइक दिस। रिप्रेजेंट मैट्रिक्स कहते हैं हमारे पास ए ची से मान लेते हैं ए, तो इसका रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से है? डिटरमिनेंट को हम डिटरमिनेंट ऑफ ए या फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए या फिर डेल्टा, इन तीनों ही फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपकी मैट्रिक्स की मतलब आपकी बुक के हिसाब से ज़्यादा मैक्सिमम यूज में मोड ऑफ ए है। मोड ऑफ ए डेट मीन्स कि ये डिटरमिनेंट ऑफ ए के बारे में बात कर रहे हैं आपसे। ठीक, सबसे आसान है हमारे पास। जनरली हम लोग 2 टाइप्स की मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट निकालेंगे आपके चैप्टर में। एक 2x2 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकलेगा और 3x3 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकलेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 मैट्रिक्स। ऑर्डर 2 मैट्रिसेस, अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए बी सी डी,
ध्यान रहे आपके पास मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन डिटरमिनेंट का रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस है। ये मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं ABCD तो ये डिटरमिनेंट है, ठीक। तो ये फाइंड आउट कैसे होगा, किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने के लिए जिसका ऑर्डर 2 होगा तो हम क्या करेंगे, उसके ऑल्टरनेट नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑल्टरनेट एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू A इंटू डी माइनस B इंटू सी। तो आसान है कि आप अगर इसको और वर्ड में करें तो मेरे पास, अगर मैं इसको सही से लिखने की कोशिश करूं तो मेरे पास क्या थे, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ एलिमेंट था। तो अगर आप इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में याद करें तो ये A11, A12, A21 और A22 था। उसको और बेसिक तरीके से लिखना चाहो तो आप कह सकते हो फर्स्ट इंटू फोर्थ माइनस सेकेंड इंटू थर्ड एलिमेंट, ठीक। तो किसी भी मैट्रिक्स मीन्स ऑर्डर 2 के किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है तो मैं उसके फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट की मल्टीप्लाई कर दूंगा और माइनस कर दूंगा उसे सेकंड और थर्ड एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेशन में से, ठीक। तो ऑर्डर 2 का अगर आप एग्जांपल लेना चाहें, एग्जांपल में लेता हूँ, सपोज करो मेरे पास कोई मैट्रिक्स है 2, 3, 4 और 9, मुझसे कहा गया इसका डिटरमिनेंट निकालिए। तो मैं क्या करूँगा, इसकी से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 9 2 इंटू 9 माइनस 4 इंटू 3 करेंगे तो जब 2 9 18 माइनस 4 3 12, 18 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ध्यान रहे डिटरमिनेंट का आंसर नेगेटिव, पॉजिटिव और इसके अलावा आपके पास 0, तीनों में से कुछ भी आ सकता है। और आगे आगे जैसे हम पढ़ेंगे तो हम पता करेंगे कि जिसका भी डिटरमिनेंट 0 आता है उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। वो बात की बात है, बाद में देखेंगे। फिलहाल ये है कि अगर ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स का आपको डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है तो हम लोग फर्स्ट एंड फोर्थ एलिमेंट की मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे सेकंड और थर्ड एलिमेंट का जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा उसको, ठीक। तो ये था आपके पास। इसके बाद हम बात करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 मैट्रिसेस की, इतना नोट कीजिए। अब हम करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 मैट्रिसेस का। जो ऐसी मैट्रिसेस जिसका ऑर्डर 3 होगा उसका डिटरमिनेंट किस तरीके से फाइंड आउट होगा। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि थर्ड ऑर्डर वाली मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट हम इसको कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले सेकंड ऑर्डर वाली मैट्रिसेस, उसके बाद इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर पाएंगे। डायरेक्टली हमारे पास डिटरमिनेंट फाइंड करने का कोई तरीका नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3x3 की मैट्रिक्स को ड्राइव करेंगे 2x2 की मैट्रिक्स में और उसके बाद अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे। कुल मिलाकर हमने कहा कि डिटरमिनेंट एक नंबर है तो इससे भी क्या नंबर निकल कर आएगा, नंबर ही निकल कर आएगा। और जब हम कह रहे हैं कि इसको 2x2 के डिटरमिनेंट लेकर आना है तो क्या तरीका हो सकता है कि 2x2 में आए, तो उसको हम क्या करेंगे, एक्सपेंशन। उसको हम क्या कहते हैं, किसी भी 2x2 की मैट्रिक्स 3x3 की मैट्रिक्स को 2x2 की मैट्रिक्स में लाकर उसका डिटरमिनेंट फाइंड करने का तरीका होता है, उसको कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ मैट्रिसेस। अब एक्सपेंशन करने के मेरे पास कई सारे तरीके हैं। तरीके जैसे मेरे पास 6 तरीके हैं कि मैं इसको 3x3 की मैट्रिक्स से 2x2 की मैट्रिक्स में आप क्या कर पाऊँ, मैं उसको एक्सपेंड कर पाऊँ। अब ध्यान ये रहे आपको कोई एक ही मेथड लगाना है, आपको 6 के 6 नहीं लगाने हैं डिटरमिनेंट फाइंड करने के। मैं आपको 6 के 6 बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं। चाहे तो आप रो 1 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, आप चाहो तो उसे रो 2 के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, आप उसे रो 3 के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा मेरे पास 3 तरीके कॉलम के साइड से भी हैं। मैं चाहूँ तो उसको कॉलम 1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर सकता हूँ, या फिर कॉलम 2 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर सकता हूँ, या फिर कॉलम 3 एक्सपेंड है। अब मैंने कहा एक्सपेंड कर सकता हूँ, एक्सपेंड कैसे करेंगे, अगर मैं सपोज करूँ एक्सपेंडिंग अलोंग R1, बहुत ध्यान से देखना, जैसे मैं R1 के लिए कर रहा हूँ वैसे ही आप R2 के लिए करेंगे, वैसे ही R3 के लिए करेंगे, वैसे ही कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 सबके लिए सेम रहेगा, ठीक। उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ साइन कन्वेंशन यूज करूँगा, वो आपको ध्यान देना है किस तरीके से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्योंकि यही बेसिक है इस पूरे चैप्टर का। अगर आपको ये करना आ गया तो इसी के बेस पर आप डिटरमिनेंट निकाल लोगे। इसी बेस पर हम लोग माइनर्स, कोफैक्टर्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, इसी के बेस पर हम लोग इनवर्स और एडजेंट वगैरह निकालेंगे। तो जो है इस चैप्टर का बेस ये इतना है, क्योंकि 2x2 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना कोई डिफिकल्ट नहीं है, केवल क्रॉस मल्टीप्लाई करानी है और माइनस कर देना है। सबसे दिक्कत आती है 3x3 की मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कराने में, डिटरमिनेंट निकालने में, वही हमारा मेन है।
अगर मैं इसे R1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, -1 की पावर i प्लस जे, आई और जे आपको पता है रो और कॉलम होगा। रो और कॉलम कौन सा, सबसे पहले मैं R1 के अलोंग कर रहा हूँ, तो मेरा पहला एलिमेंट क्या है, IA11। ठीक, अब ध्यान ये रहे कि जिस एलिमेंट के अलोंग आपने एक्सपेंड किया है, यहाँ पर 1 1 के अलोंग है, तो जिसके अलोंग किया है उस रो को और उस कॉलम को हम लोग क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो मैं पहली रो को हाइड कर दूंगा, पहले कॉलम को, और जो भी मेरे पास बचा है वो मेरा रिमेनिंग डिटरमिनेंट बचेगा। जैसे यहाँ पर A22 A32 और मेरे पास A23 A33, ये मेरे पास एलिमेंट्स बच गए। ठीक, A11 पहला एलिमेंट था, मैंने कहा जिस रो और जिस कॉलम के अलोंग है आप उसको क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मैंने हाइड किया, तो फर्स्ट रो कॉलम हाइड, फर्स्ट रो हाइड, तो मेरे पास ये 4 एलिमेंट बचे, A22 23 32 33, वो मैंने लिख दिया, 2 goes 2 में कन्वर्ट हो गया। ये अगला एलिमेंट प्लस -1 की पावर i प्लस जे A12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो हाइड हो जाएगी, सेकंड कॉलम हाइड हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा A21 A31, और इधर बचेगा मेरे पास सेकंड कॉलम चला गया फर्स्ट रो, तो A23 और 33, A23 और A33, ये बचा मेरे पास। और थर्ड एलिमेंट मेरे पास बचा है प्लस -1 की पावर i प्लस जे A13 मतलब फर्स्ट रो खत्म, फर्स्ट रो खत्म मतलब कि हाइड, फर्स्ट रो हाइड कर दी, थर्ड कॉलम हाइड कर दिया, तो मेरे पास बता A21 31 A21 A31 A22 और A32। ठीक, इसकी जो भी वैल्यू होगी वही क्या होगा, आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए का आंसर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, माइनस की पावर i प्लस जे, आई और जे कितना है मेरे पास, यहाँ पर 1 + 1, यहाँ पर मेरे पास i और j कितना है 1 + 2, तो यहाँ पर मेरे पास i क्या है 1 + 3, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन है तो पॉजिटिव होगा, तो ये पूरा रिमूव हो गया, क्या रह जाएगा +1, और यहाँ पर हमें +1 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, इसको सोल्व करते ओड हो जाएगा, इसको पूरे को सोल्व करूँगा तो हो जाएगा -1, और ये पूरा हो जाएगा मेरे पास +1, तो ये हो गया मेरे पास साइन। तो एग्जैक्ट मेरे पास क्या क्या चीजें हैं, A11 मोड मैट्रिक्स बचे, रिमेनिंग डिटरमिनेंट, माइनस क्यों आया, 1 + 2 की पावर है, इवोड थी तो इसलिए नेगेटिव आ गया रिमेनिंग डिटरमिनेंट, और यहाँ पर हमारे पास थर्ड। ठीक, इसका जो भी आंसर आएगा, भाई मेरे पास यहाँ पर कुछ वैल्यूज होंगी, आसान तरीका क्या हो जाएगा, मैं इसको सोल्व कर देता हूँ, कहाँ लिखे, यहाँ लिख देता हूँ इसका आंसर। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा A11 मल्टीप्लाई किसकी होगी, A22 और A33 की मल्टीप्लाई होगी, माइनस हो जाएगा A32 A32 23, ये पहला एलिमेंट, माइनस A12 बाहर, इनकी मल्टीप्लाई होगी 2133 माइनस 3123, थर्ड एलिमेंट अभी बचा है प्लस A13, यहाँ जाएगा 2132 A21 A32 माइनस 3122 इस पे सोल्व करने में जो भी आंसर आएगा वही आपका डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी। सिमिलरली आप √2 के लिए करते तो सबसे पहले यहाँ पर 2 1 आता, फिर रिमेनिंग आपका डिटरमिनेंट, फिर 2 2 आता, फिर रिमेनिंग डिटरमिनेंट। अब दिक्कत आती है कि मैं कब प्लस माइनस का यूज करूँ, तो इसके लिए एक आसान तरीका है। मैंने मैट्रिक्स वाले चैप्टर में जब आपको डायगोनल मैट्रिक्स कराई थी तो मैंने प्राइमरी डायगोनल्स और सेकेंडरी डायगोनल्स के बारे में बताया था, उसमें कुछ स्पेशल एलिमेंट्स बताए थे। हमारे पास 9 एलिमेंट्स होते हैं, हम लोग प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इस तरीके से हमने पढ़ा था कि मेरे पास 4 ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो नेगेटिव साइन के साथ होते हैं, और अगर आप इनको एलिमेंट्स की प्लेस के हिसाब से पढ़ो तो ये A12 होता है तो ओड पावर आती है, ये 2 1 तो ओड आता है, ये 2 3 5 होता है ओड आता है, ये 3 2 5 होता है ओड आता है। तो यही 4 ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो विद नेगेटिव साइन होंगे, अदरवाइज बाकी जितने हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं वो पॉजिटिव साइन के साथ होंगे। ठीक, साइन का एग्जाम्पल लेते हैं फिर समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से है। उस एग्जाम्पल के बाद मैं सबसे पहले कोशिश करूंगा कि डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में क्या क्या चीज़ें सिमिलर है, क्या क्या डिसिमिलर है वो बता सकें। पहले एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन ही लेते हैं। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5th का फर्स्ट पार्ट।
एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास डिटर्मिनेंट निकालना हमें 3 -1 -2 0 0 -1 0 0 -1 3 -5 और 0। देखो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए कोशिश करो सबसे पहले आप उस एक्सरसाइज उस रो या उस कॉलम को एक्सपेंड करो जहाँ पर मैक्सिमम 0 हो। तो मेरे को 0 से मल्टीप्लाई भी करना था, हमने पढ़ा कि बाहर मल्टीप्लाई होगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि रो 2 के अलोंग एक्सपेंड करूँ इसे। तो एक्सपेंडिंग अलोंग रो 2, तो ये क्या हो जाएगा 0। मैं आपको फिर भी पूरा करके दिखा रहा हूँ। ये नेगेटिव साइन के साथ होगा, मैंने 4 एलिमेंट्स बताए थे, ये और ये 4 एलिमेंट्स के साथ जब भी एक्सपेंड होगा तो माइनस का होगा। तो फॉर्मूले का माइनस, क्योंकि माइनस साइन के साथ आता, फिर एलिमेंट 0 रिमेनिंग है, वो रिमेनिंग आपके पास डिटरमिनेंट क्या बचा है। तो सेकंड रो फर्स्ट ये क्या है A21 है, तो मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम जब सॉल्व हो जाएगा तो ये हो जाएगा -1 -5 -2 एंड 0। उसके बाद 0 तो प्लस का है, ये खत्म तो 3 3 -2 एंड 0। और लास्ट एलिमेंट आपके पास नेगेटिव साइन के साथ आएगा, क्योंकि एक साइन कन्वेंशन के हिसाब से नेगेटिव एलिमेंट आपके पास -1। और बचा क्या क्या है मेरे पास, ये और ये कैंसिल आउट, तो 3 3 -1 -5 3 3 -1 -5। ये 0 के साथ है, सब 0 हो गया, तो ये 0, ये भी 0 है, नेगेटिव नेगेटिव हो गया पॉजिटिव 1। ब्रैकेट में क्या आएगा 3 5 सा, हमें पता है कि 2 का ऑर्डर का मैट्रिक्स तो नॉर्मल मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 5 सा 15 माइनस का 15 4 मिलेगा माइनस एंड -1 × 3 माइनस का 3। ठीक, तो ये हो जाएगा -15 + 3, तो आंसर आ जाएगा आपके पास माइनस का 12। ठीक, एक्सपेंडिंग अलोंग R2 ये था। आप इसे अगर R1 के अलोंग एक्सपेंड करोगे तब भी आपका आंसर कितना आएगा, यही आएगा। ठीक, अब मैं कोशिश करता हूँ कुछ बातें बताने की जो आपके पास दोनों में कॉमन है, मीन्स अगर वो मैट्रिसेस है या फिर वो है डिटर्मिनेंट है। देखो सबसे पहले अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स थी A, यहाँ पर 4 एलिमेंट थे A B C D, तो मैं कहीं फाइंड कर रहा हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ A, और मेरे पास एलिमेंट्स है A B C D। मैट्रिक्स में जब मैं किसी एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करता था, मीन्स किसी स्केलर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करता था, तो मुझे वो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता था। अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई करने लगूँ तो मुझे 5 मल्टीप्लाई 4 A से भी करनी पड़ेगी, B से भी, C से भी, D से भी। बट डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं है। डिटरमिनेंट में किसी पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम में मैं उस 5 की मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक, अगर मैं चाहूँ तो केवल रो 1 में 5 मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मीन्स A और B से करनी पड़ेगी सिर्फ। मैं चाहूँ तो कॉलम 1 से कर सकता हूँ, मुझे सिर्फ A और C से करनी पड़ेगी। मैं चाहूँ तो रो 2 से भी कर सकता हूँ, मीन्स C और D से करनी पड़ेगी। मैं चाहूँ तो कॉलम 2 से कर सकता हूँ, मुझे B और D से करनी पड़ेगी। जब हम कॉमन लेते थे मैट्रिक्स के अंदर, तो वो एलिमेंट सभी के पास होना चाहिए था। मीन्स अगर A × 2 है, B × 2 है, C × 2 है, D × 2 है। सिमिलरली यहाँ पर भी A × 2 है, B × 2, B × 2 है, यहाँ पर मेरे पास C × 2 है और यहाँ पर D × 2 है। तो मैट्रिक्स में क्या होता था, मैं कॉमन तभी ले सकता हूँ जब चारों के पास एलिमेंट, मतलब अगर C के पास अगर नहीं है तो मैं इसमें 2 कॉमन नहीं ले सकता। ठीक, मैं कॉमन तभी ले सकता हूँ जब यहाँ पे मेरे पास सबके पास होगा। बट डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं है। डिटरमिनेंट में अगर मेरे पास किसी पर्टिकुलर रो में भी कोई चीज़ कॉमन है तो मैं रो से ले सकता हूँ। तो डिटरमिनेंट ऑफ A को मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। मैंने फर्स्ट रो से अगर मैं कॉमन ले रहा हूँ तो 2 बाहर, ये आ जाएगा A B, ये हो जाएगा C × 2 और D × 2, ये ऐसे रह जाएगा। ठीक, अगर मुझे रो 2 से भी कॉमन है तो मैं फिर से कॉमन ले लूँगा, तो 2 × 2 A B C D। ठीक, तो मैं किसी पर्टिकुलर रो, किसी पर्टिकुलर कॉलम में अगर कोई चीज़ मेरे पास है तो मैं उसको डायरेक्टली कॉमन ले सकता हूँ। अब इसी बात से एक प्रॉपर्टी हमारे पास बनकर आती है कि अगर मैं डिटरमिनेंट निकालता हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ KA इज इक्वल टू होता है K की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ A, और n यहाँ पर होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। A क्या है, K क्या है, और K हमारे पास कोई भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। इसके अगर मैं और शॉर्ट में करना चाहूँ तो अगर मैं लिखता हूँ कि डिटरमिनेंट ऑफ 3A इक्वल हो जाएगा 3 की पावर 3 डिटरमिनेंट ऑफ A।
मैं इसमें किसी मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करा के डिटरमिनेंट निकालूं, या फिर मैं 3 की पावर 3 कॉमन ले लूं और डिटरमिनेंट ए से मल्टीप्लाई कराऊं, तो मेरे पास सेम आंसर आएगा इफ ए इज ऑफ ऑर्डर 3। ध्यान रहे यहाँ पर ये जो n है, n यहाँ पर जो होगा वो डिपेंड करेगा कि अगर ऑर्डर 3 है, अगर ऑर्डर 3 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 होता तो ये 2 हो जाता। इसे नोट कीजिए, हम एक्सरसाइज करेंगे 4.1। क्वेश्चन 1 में आपके पास 2 क्रॉस 2 की ऑर्डर की मैट्रिक्स दी हुई है, इसको सॉल्व करेंगे। 2 क्रॉस 2 में आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करा देंगे, 2 1 जा 2, माइनस का 2 हो जाएगा क्योंकि माइनस का है, फिर फॉर्मूले का माइनस, 4 5 20, माइनस का 20 हो जाएगा, -2 + 20 हो जाएगा हमारे पास 18। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी वही होगा, 2 क्रॉस 2 के मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, फॉर्मूले का माइनस, फिर ये प्लस माइनस माइनस फिर हो जाएगा प्लस का, sin थीटा हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, ऐड करूँगा तो फॉर्मूला पता हमें 1 होता है। सिमिलरली यहाँ पर करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x + 1 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर माइनस x + 1, और ये जाएगा प्लस माइनस, ये तो x + 1 x - 1 क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। तो सोल्व करूँगा तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा x³ माइनस x स्क्वायर प्लस x, फिर हो जाएगा मेरे पास प्लस का x स्क्वायर माइनस x + 1 माइनस का x स्क्वायर प्लस 1। ठीक, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट, उसके अलावा x से x कैंसिल आउट, और क्या होगा, यही होगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास x³ माइनस x स्क्वायर प्लस 2, तो ये हो गया मेरे पास आंसर। ठीक, इतना नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, ऑर्डर लिख लेते हैं। ये वही प्रॉपर्टी है जो मैं आपको प्रूफ कराई थी अभी, ये जो समझाने की कोशिश की थी, इसी के बेस पे क्वेश्चन है। ऑर्डर की मैट्रिक्स दी हुई है आपके पास 1 4 2 2। सबसे पहले हमने डिटरमिनेंट निकाला, डिटरमिनेंट कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 जा 2, 4 2 जा 8 माइनस का 6। हमें चाहिए राइट हैंड साइड में 4 इंटू मोड ऑफ ए मीन्स 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। सोल्व किया तो माइनस का 24 ये आ गया हमारे पास इक्वेशन 1। उसके बाद मेरे को 2a चाहिए, उसका डिटरमिनेंट निकालना, तो पहले मैं 2a निकाला तो उसे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास मैट्रिक्स हो गई 2 4 8 4। इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई, देन माइनस 2 4 जा 8 32 माइनस क्या, तो माइनस का 24। आप ध्यान से देखोगे तो मोड निकालने के बाद जब मैंने मल्टीप्लाई किया था 4 से तो भी आंसर उतना ही था, और मोड ने 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी आंसर कितना है, तो हम कह सकते हैं कि मोड ऑफ 2a इक्वल है 4 टाइम्स मोड ऑफ a। डिटरमिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ a। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, इसके बाद 5 का फर्स्ट पार्ट हम लोग कर चुके हैं, इसके बाद हम सेकंड पार्ट करेंगे, इसे नोट कीजिए। सेकंड और थर्ड पार्ट करते हैं 5 का। देखो ध्यान रहे, मैंने कहा था कि जब जिस रो में, जिस कॉलम में रो 0 ज़्यादा हो उसको एक्सपेंड कीजिए। अब हमें यहाँ पर 0 तो कहीं दिख नहीं रही है, तो 1 1 है। आपको लगेगा जहाँ 1 1 है वो ज़्यादा आसान पड़ेगा, बट कोशिश करिए जहाँ 1 1 वाली वैल्यूज है उनको अंदर रहने दीजिए, उसके अलावा एक्सपेंड ना कर बाकी में करेंगे, क्योंकि 1 1 अंदर रहेगा तो मल्टीप्लाई करने में आसानी रहेगी। तो मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 3। अलग अलग तरीके से करेंगे हम, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 3। साइन कन्वेंशन में आपको बता चुका, ये 4 एलिमेंट्स हैं जिसके अलोंग में जब मैं करूंगा तो नेगेटिव साइन आएगा, तो रो 3 में मेरे पास केवल 3 वाले आएगा, तो जाएगा 2। मैं डायरेक्ट आपको सॉल्व कर रहा हूँ, मीन्स मैं पूरी डिटरमिनेंट नहीं लिख रहा, तो मैं 2 को करूंगा तो ये वाली कॉलम और ये रो एक्सपेंड वो माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा -4 1 5 और -2। मल्टीप्लाई करूँगा 4 2 से 8 प्लस का हो जाएगा, -4 -2 हो जाएगा प्लस का 8, फिर फॉर्मूले का माइनस और 5 1 जा 5। यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि ये एलिमेंट मेरे पास नेगेटिव वाला है। फिर 3, जब मैं 3 को करूँगा तो ये रो और ये कॉलम एक्स होता है 3 1 5 और -2, तो 5 और 3 और 2 की हो जाएगी -6, फॉर्मूला 5 1 जा 5, तो यहाँ जाएगा माइनस। उसके बाद लास्ट एलिमेंट मेरे पास है 1, और जब 1 को करूँगा तो ये ऐड हो जाएंगे, तो 3 1 -4 1, तो 3 3 जा 3 माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4, तो सोल्व करूँगा तो हो जाएगा 2 8 -5 3 माइनस का 3 -11 और प्लस हो जाएगा 7, तो 2 3 6 माइनस माइनस प्लस 33 प्लस 7, तो 33 प्लस 7 हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 46। ठीक, तो आंसर चेक करते हैं एक बार, यही है, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है, तो 46। इसमें हम क्या करते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं हम लोग
कॉलम 1 करते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1। पहला एलिमेंट हो जाएगा 0, कुछ लिखनी होती है ना, 0 से मल्टीप्लाई कर सब 0 हो जाएगा। फिर प्लस ये सेकंड एलिमेंट हमारे पास नेगेटिव का है तो नेगेटिव साइन, फिर नंबर है हमारे पास -1। जब हमने ऐसे किया तो ये कॉलम और ये रो खत्म, तो 1 -5 2 और 0, तो 0 बन जाएगा 0, माइनस 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 प्लस हो जाएगा तो प्लस का 10, उसके बाद माइनस का 2, -2 करने पे ये खत्म, तो -3 × 3 हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस का 3 ये 0 हो जाएगा -3, तो माइनस माइनस प्लस 10, तो 10 + 6 ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 16। चेक करते हैं, यही आंसर हमारे पास थर्ड का आंसर हमारे पास है 0। चेक करते हैं क्या गलती है। एक्सपेंडिंग कॉलम 1 के लिए मुझे हम करेंगे तो ये तो हो जाएगा पहला एलिमेंट करेंगे तो ये खत्म, तो ये तो हो जाएगा 0, फिर प्लस माइनस ही आना है फॉर्मूले का, तो ये और ये खत्म, तो ये हो जाएगा 1 -5 2 और 0 0 0 0 2 5 से 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 प्लस का 10 ही आएगा। और उसके बाद हमारे पास लास्ट एलिमेंट है प्लस, फॉर्मूले में है माइनस का, तो माइनस में ये खत्म, तो 3 3 से 0 3। एक बार देखते हैं इसे कितना आ रहा है इसका आंसर। अच्छा ध्यान से देखें तो हमने क्वेश्चन ही गलत बता रहा है, ये माइनस का 3 है, ये से हमारे पास सॉरी प्लस का 3 है, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास ये तो कैंसिल आउट, तो अब हम सही से करते हैं, तो ये तो 0 हो जाएगा सेकंड एलिमेंट में, फिर कॉलम और ये खत्म, तो ये 0 0 0 2 3 से 6, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा माइनस का फॉर्मूले का माइनस, ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 6, फिर माइनस का 2 और बाहर हो जाएगा हमारे पास 6 3, तो माइनस माइनस ये तो हो जाएगा प्लस का 6, ये -6 6 - 6 हो जाएगा हमारे पास 0। ठीक, इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं इसके बाद। 6 क्वेश्चन हमारे पास 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा 2 × 2 में एक्सपेंशन के अलोंग, तो एक्सपेंड कर लेते हैं एक्सपेंशन अलोंग, तो आसान करते हैं इसे एक्सपेंशन अलोंग कॉलम 3 के। आपको सारे एक्सपेंशन मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये कंफ्यूजन ना हो कि केवल एक ही तरीके से है। तो अगर कॉलम 3 से करूँगा तो -2 सबसे पहले, इसमें पूरी मैट्रिक्स लिख लेते हैं। अगर -2 करूँगा तो 2 5 1 4 बच जाएगा मेरे पास, 2 5 1 4, -2 के बाद ये तो 4 एलिमेंट में से जहाँ पर नेगेटिव आता है फॉर्मूले का माइनस, फिर नंबर है -3, तो -3 करूँगा तो ये और ये खत्म, 1 5 1 4 बचेगा, 1 5 1 4, और मेरे पास थर्ड एलिमेंट है प्लस माइनस का 9, और एलिमेंट क्या बचेंगे मेरे पास 1 2 1 1 1 2 1 1, ये मेरे पास है 9। सॉल्व करते हैं तो ये जगह -2, 4 2 से 8 -5, माइनस माइनस प्लस का 3, 4 1 जा 4 -5, प्लस माइनस माइनस का 9, 1 1 जा 1 -2, तो जगह -2 × 3 प्लस 3 × माइनस का 1 -9 × माइनस का 1, तो -6 -3 -9 सॉरी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो सोल्व करो -6 -3 तो हो जाएगा 0। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 6 क्वेश्चन का आंसर। 7 और 8 क्वेश्चन करते हैं इसके साथ ही, इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, इसमें हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है बाय द डिटरमिनेंट। ध्यान से देखिए कि ये मैट्रिसेस नहीं है कि हमें कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करें और आंसर आ जाए, मींस 2 = 2x करें तो एक्स की वैल्यू 1 नहीं है, ये डिटरमिनेंट है तो हम डिटरमिनेंट की यूज करेंगे प्रॉपर्टी। यहाँ से मैं सोल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 1 2 = 2 -5 4 = 20, x × x 2x² -6 4 = 24, x सबको एक तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x² -24 उस साइड था, ये इधर जाएगा तो माइनस का 18, इधर जाएगा प्लस का 18 हो जाएगा = 0, 2x² -24 प्लस का 18 कितना हो जाएगा माइनस का 24, और माइनस का 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, ये गया 3, तो x² हो जाएगा हमारे पास 3, सही है ना। तो 2 1 2 5 4 20 इक्वल टू 2x² -24 2 -18, तो ये जाएगा माइनस का 18 हो जाएगा प्लस का, ठीक है, तो -24, एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी ±√3। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट में एक्स की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास ±√3। सेकंड पार्ट को हम सोल्व करें, सेकंड पार्ट हमारे पास है, जब सोल्व करूंगा तो जाएगा 5 2 = 10 -4 3 = 12 = 5 × x 5x और 2 3 = 6x,
तो 12 माइनस 10 माइनस 12 हो जाएगा माइनस का 2, 5x माइनस एक्स हो जाएगा माइनस का x, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2 आ गई। ठीक, तो x की वैल्यू पहले वाले केस में आ गई प्लस माइनस √3, सेकंड पार्ट में आ गया हमारे पास x इक्वल्स टू 2। लास्ट क्वेश्चन आज की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने हमसे दिया हुआ है, वैसे तो MCQ है बट मैं इधर पूरा सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में वो हमसे कह रहा है कि ऑर्डर x 18 2 और x ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है और इक्वल्स टू में दिया हुआ है 6 18 2 एंड 6 और वो आपसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फिर से वही क्वेश्चन है, सेम है तरीका है, सोल्व करेंगे तो x इंटू एक्स हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर, 8 है 36, 6 6 है 36, 8 हो जाए माइनस का 36, 36 माइनस 36 हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर माइनस 36 उस साइड प्लस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, एक्स इक्वल हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 6। तो इसके हिसाब से आपके पास ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.1 खत्म होती है और इंट्रोडक्शन खत्म होता है। इन शॉर्ट अगर मैं कहना चाहूँ तो डिटर्मिनेंट एक नंबर है जो एसोसिएट करता है स्क्वायर मैट्रिसेस के साथ। ठीक, और जनरली हमें जो स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़नी है वो ऑर्डर 2 या ऑर्डर 3 की करनी है। ऑर्डर 2 में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस कराते हैं। ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है तो सबसे पहले हम उसे 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग एक्सपेंशन। एक्सपेंशन करने के 6 तरीके। आप किसी भी रो मीन्स रो 1 रो 2 रो 3 इनके अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हो या फिर आप तीनों कॉलम में से किसी के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हो मीन्स कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 और एक्सपेंड करते हैं तो वही हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें से जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा। डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस में सबसे मेन डिफरेंस ये है कि डिटर्मिनेंट के अंदर आप किसी पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम में से कोई भी चीज़ कॉमन ले सकते हो या फिर उसे वापस किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करा सकते हो किसी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम में। बट डिटर्मिनेंट के साथ ऐसा नहीं था, आपको पूरी मैट्रिक्स के साथ या तो कॉलम लेना होता मल्टीप्लाई कराना होता था या कॉमन लेना होता था। ठीक, तो यही सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी है। अगली क्लास में हम लोग इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। देखो प्रॉपर्टीज से फ़ायदा ये होता है, मैंने क्लास 9 की वीडियोस में भी ये कहा था, प्रॉपर्टीज़ या फॉर्मूले हमारे क्वेश्चंस के में हेल्प करते हैं ना, जल्दी कैसे करें और आसान तरीके से कैसे करें। ठीक, तो उन्हीं की कुछ प्रॉपर्टीज़ को हेल्प करेंगे हम या रीड करेंगे ताकि हमारे क्वेश्चंस को हेल्प हो सके। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।